लेकिन सभी पंडित को लग रहा होता है कि हम लोग दिव्या के अंदर के आत्मा को काबू कर लिए हैं। तभी उसके अंदर का आत्मा अपने शक्तियों से अस्थापित बंधन को तोड़ देता है। तब सभी पंडित को अपनी शक्तियों से एक एक करके मारने लगता है। लेकिन जैसे ही हनुमंत दिव्या के अंदर के आत्मा को रोकने के लिए जाता है तो वैसे ही दिव्या के अंदर के आत्मा हनुमंत को भी अपनी शक्तियों से मार देता है, जिससे 2 फीट दूरी पर जाकर गिर जाता है। पर जैसे ही सभी पंडित दिव्या को पकड़ते हैं तो तभी दिव्या के अंदर के आत्मा सभी को उठाकर फेंक देता है। पर पंडित अपनी शक्तियों से दिव्या के अंदर के आत्मा पर जैसे ही हमला करने के लिए जाता है तो वैसे ही दिव्या के अंदर के आत्मा पंडित को हवा में उठा देता है, जो देखकर पंडित जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। पर उसका असर दिव्या के अंदर के आत्मा पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तब जैसे ही दिव्या के अंदर का आत्मा पंडित को छोड़ता है तो जाकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तब दिव्या के अंदर का आत्मा हनुमंत पर हमला करने के लिए जाता है तो वैसे ही 1 फीट दूरी पर फेंका जाता है, क्योंकि हनुमंत के हाथों में का ब्रेसलेट कोई आम ब्रेसलेट नहीं होता है। उसके अंदर बजरंग बली का शक्ति होता है, जो हनुमंत को ब्रेसलेट पंडित मेले के दौरान दिया होता है। लेकिन फिर से जैसे ही दिव्या के अंदर का आत्मा हनुमंत पर हमला करने के लिए जाता है तो वैसे ही हनुमंत उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है, तब उसे धक्का दे देता है। मगर वैसे ही दिव्या के अंदर से आत्मा निकलकर हनुमंत के शरीर में ढुक जाता है, जो हनुमंत को अपनी शक्तियों से ले जाकर अपने इलाके में गिरा देता है। मगर हनुमंत जैसे ही अपने दोनों आंख खोलता है तो तभी पेड़ पर अपने फैमिली वालों को लटके हुए सभी को देखकर चौंक जाता है, जो सभी उसे मदद मांग रहे होते हैं। पर वैसे ही आत्मा हनुमंत का हम शक्ल बनकर हनुमंत के अंदर ढुक जाता है, तब हनुमंत को मार देता है।